हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस शेयर से रिलेटेड सभी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, हम आज एक शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसे होल्ड करते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के पहले आपको स्टडी करना आना चाहिए। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता कि किसी ने बताया, आपने वीडियो देखा या फिर किसी शेयर की आपने न्यूज़ देख ली और उसको बाय कर लिया और आपने रिटर्न कमा लिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब स्टॉक नीचे आएगा ना तो आप डर जाओगे, और आपको इसी डर को अगर ख़त्म करना है तो इसमें कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट करना पड़ेगी, प्रमोटर होल्डिंग देखना पड़ेगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। जब तक आप करने के लिए रेडी नहीं होना, भूल जाइए कि आप लंबी अवधि के लिए इस शेयर मार्केट में टिक पाओगे। जब तक बुल रन चलता है ना, सब मज़े करते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट गिरेगा, पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन जब भी गिरेगा आधे रिटेल इन्वेस्टर साफ हो जाते हैं, सब इस मार्केट से भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता। जब तक रिटर्न मिलते हैं ना, जब तक सब खुश होते हैं, और जब लाल लाल निशान दिखने लग जाते हैं पोर्टफोलियो में, जिसे हम कहते हैं ब्लड बाथ, तो सब भाग जाते हैं। उस समय आपको केवल कॉन्फिडेंस ही उस मार्केट में टिका पाएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप उस कंपनी के बारे में पता करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसके मोटिव क्या है। अगर उसके बाद अगर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आता है और शेयर नीचे गिर जाता है ना, तो आप उस कंपनी के साथ रिजिड रह पाएंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से बोल पाएंगे कि इम्पैक्ट वापस से वो शेयर अपनी पोजीशन पे आ पाएगा। इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि अच्छे अच्छे शेयर नीचे गिरे और हम उन्हें एग्रेसिवली बाई करें और कम रेट पे उसे लें और फिर प्रॉफिट बनाएं। अगर आपको कंपनी के बारे में पता है ना, तो आप उसके बिजनेस के साथ स्टिक रह पाएंगे, शेयर प्राइस के पास स्टिक रह पाएंगे और उसे अच्छे से प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। अब हम आज बात करने वाले हैं जेंसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस शेयर के बारे में बात करेंगे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1253 करोड़ है। अब हम इसके अनदर पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरोइंग की। 2017 में 0.26 थी, 18 में 5.95 है, 19 में 3.19 है, 20 में 0.00। मतलब ये कंपनी है, ये क्या है, प्योर डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। अब हम सेकेंड चीज़ बात कर लेते हैं इसके टोटल रिजर्व की। 17 में 1083 करोड़ था, जो कि 18 में बढ़ के 1207 करोड़ हो गया, 19 में 1.25 करोड़ हो गया, 20 में 1528 करोड़ हो गया, और 20 में 1790। मतलब कंटिन्यू कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी कंपनी का रिजर्व बढ़ता है, बोरोइंग कम होती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कंपनी के पास रिजर्व है तो वो कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, नया प्रोजेक्ट बना सकती है, अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर सकती है। उससे वो कंपनी जो अपना रिजर्व है उससे वो रिवेन्यू जनरेट कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है। अब अदर पैरामीटर पे बात कर लेते हैं, P&L पे बात कर लेते हैं। कंपनी का नेट सेल्स 1272 करोड़ है, जो कि 18 में बढ़ के 1285 करोड़ हो गया, 19 में 1370 करोड़ हो गया, 20 में 1370 और 21 में 1361। अभी ये कंसोलिडेशन पीरियड में चल रही है, क्योंकि आपको ही पता है 2021 में हर कंपनी के साथ इशू आया था। इनफैक्ट कई कंपनियों के शेयर तो नीचे भी गिरे, रिवेन्यू भी डाउन हुआ है, सेल्स भी डाउन हुई है, लेकिन इस मार्केट में भी, ऐसी सिचुएशन में भी ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक अपने मार्केट और सेल्स के साथ अच्छी टिकी हुई है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लें। 17 में 180 करोड़ था, जो कि 18 में बढ़ के 192 करोड़ हो गया है, 19 में 258 करोड़ है, 20 में 231 करोड़ है, और 21 में 289 करोड़ है। मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस भी अकॉर्डिंगली उसके प्रॉफिट के बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और उसका शेयर प्राइस डिक्रीज होता जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता ही रहेगा। अब हम इसके अनदर पैरामीटर पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा
स्टेक इसमें होल्ड कर रखा है। अप्रोक्सीमेट 49-50% का स्टेक मतलब प्रमोटर ने अपने पास होल्ड करके रखा है। अगर ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट में जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रमोटर को होगा, और कभी इनफैक्ट कुछ गलत डिसीजन की वजह से कभी कुछ क्वार्टरली में लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट भी प्रमोटर को भी होगा। तो इसीलिए प्रमोटर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि इसको कंपनी को थोड़ा सा भी लॉस हो और इसका शेयर प्राइस नीचे जाए। DII के पास 21% है, FII के पास 17% और जनरल पब्लिक के पास 12% है। मैंने कई वीडियो में बताया है, कई वीडियो में समझाया है कि जो अच्छे शेयर होते हैं, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, उसमें पब्लिक होल्डिंग कम रहती है। मैं रिटेल इन्वेस्टर को यही समझाना चाहता हूँ कि जो शेयर अच्छा है उसमें अपनी होल्डिंग बनाए और धीरे धीरे कैजुअली उसमें शेयर लेते जाएं और अपना प्रॉफिट बनाते जाएं। क्योंकि क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि वो एक ऐसा शेयर ले ले जो कम रेट का हो, ज़्यादा डाउन हो गया हो, तो उसको देखना चाहिए कि वो ज़्यादा डाउन क्यों हुआ है, उसकी बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अगर हम इस शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1 मंथ में अपने को 27% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 86% का रिटर्न दिया है, और वन ईयर में अप्रोक्सीमेट 195 करोड़ का रिटर्न हमको ये दे चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अच्छी कंपनी के साथ जाएं जिसका बिजनेस अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो कंपनी का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।